नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि कंप्यूटर क्या है। आज आपको बताएंगे सुबह से कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर कैसे कार्य करता है, कंप्यूटर कौन सा डिवाइस है, कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर के क्या क्या होती है। ये सारी चीज़ें हम आपको बताएंगे कंप्यूटर में कैसे कैसे वर्क होते हैं। देखिए हम लोग जानेंगे यहाँ पर कंप्यूटर क्या है। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि कंप्यूटर क्या है। कंप्यूटर इस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो आपके द्वारा दिए गए निर्देशों पर क्या करती है, कार्य करती है। यहाँ पर हम देखिए क्या होता है कि जानेंगे डिफिनीशन। पहले क्या होता है कि कंप्यूटर की क्या होती है, परिभाषा जानेंगे। कंप्यूटर की क्या होती है, परिभाषा। ये होता है कंप्यूटर का परिभाषा, ये होता है यानी डिफिनीशन। अब यहाँ पर देखिए क्या होता है कि डिफिनीशन ऑफ कंप्यूटर। तो डिफिनीशन क्या होता है कि कंप्यूटर की परिभाषा क्या है। कंप्यूटर देखो क्या होता है कि पहले हम जानेंगे कि परिभाषा या डिफिनीशन, जो बात एक ही है, ठीक है। डिफिनीशन, परिभाषा। अब यहाँ पर देखिए क्या होता है कि डिफिनीशन की जब भी बात की जाएगी, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है और डिफिनीशन वह शब्द होता है जो किसी व्यक्ति या किसी वस्तु के बारे में संक्षिप्त रूप से वर्णन किया जाता है, उसे बोलते हैं डिफिनीशन, ठीक है। तो कंप्यूटर इज ए इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, क्योंकि कंप्यूटर किस पर डिपेंड रहता है, कंप्यूटर आपका डिपेंड होता है, डिपेंड ऑन इलेक्ट्रिसिटी। जैसे क्या होता है कि आप देखे होंगे किसी भी इंसान को जीवित रहने के लिए उसके भोजन की जरूरत होती है, तो वैसे ही कंप्यूटर को, कंप्यूटर तो मशीन नहीं है, सॉरी मशीन है, लेकिन कंप्यूटर जो है उसको मतलब चलने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, मतलब ठीक है, उसके लिए आवश्यकता होती है उसे इलेक्ट्रिसिटी यानी विद्युत पर निर्भर रहती है, डिपेंड ऑन इलेक्ट्रिसिटी हो गया, बिना विद्युत के अभाव में कोई कार्य नहीं कर सकती। और जब भी बात की जाएगी कंप्यूटर क्या है, तो कंप्यूटर देखिए क्या है कि कंप्यूटर इज ए इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। यहाँ पर बात ये होती है कि कंप्यूटर जब आपसे पूछा जाएगा, कंप्यूटर इज ए इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस या तो बोलते हैं लोग मशीन, समझिए। तो कंप्यूटर इज ए इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो आपके द्वारा दिए गए निर्देशों पर क्या करती है, कार्य करती है। जैसे इसमें क्या होता है, निर्देश क्या होते हैं समझिएगा। जब आप एक फोन चला रहे होते हैं, जब आप फोन चलाते हैं तो वहाँ निर्देश देते हैं, इंस्ट्रक्शन देते हैं, मतलब जैसे क्या होता है किसी को कॉल लगाना है, मैसेजिंग करना है या जो भी करना होता है, तो वैसे ही कंप्यूटर को चलाने के लिए हमें किसकी आवश्यकता होती है, माउस की आवश्यकता होती है। क्या होती है, माउस की आवश्यकता होती है। उसके बाद हम लोग लेते हैं क्या है, माउस कीबोर्ड की आवश्यकता होती है, जिसके हम कीबोर्ड के माध्यम से उसे प्रिंट करते हैं। तो यही बताया गया है कि कंप्यूटर इज इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो आपके द्वारा दिए गए निर्देशों पर क्या करती है, कार्य करती है। यहाँ पर ये बात है कि और आपके द्वारा दिए गए निर्देशों पे क्या करिए, निर्देश क्या होता है, जो आपने क्लिक किया, जब आप क्लिक करते हैं तो क्या होते हैं, निर्देश होते हैं। कोई चीज मैटर आप टाइप कर लेते तो क्या होता है, निर्देश। अब यहाँ पर बात होती है कि इसके तीन पद्धति हम समझ लेते हैं कि वर्क मेथड ऑफ कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर के कार्य पद्धति क्या है। पहले हम लोग जान रहे हैं कंप्यूटर क्या है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। पहले क्या होता है कि छोटा बच्चा अगर पढ़ने के लिए आता है तो उसको पता होना चाहिए कि हम देखिए क्या होता है कि काफी लोग उसको पढ़ा रहे हैं कि इनपुट आउटपुट प्रोसेस ये क्या हो रहा है, उसको समझ में आ ही नहीं रहा है। तो समझिएगा पहले यहाँ बात बताया गया कि कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। हमने आपको ये भी बोला कि कंप्यूटर हमारे द्वारा दिए गए निर्देशों पर क्या करता है, कार्य करता है। और निर्देश क्या होते हैं कि जैसे आपने देखा होगा कि जब आप कभी भी कोई कंप्यूटर चलाते हैं या फोन नहीं चलाते होंगे, जो भी उसमें टाइप करते रहते हैं, तो वो सारी चीज़ें क्या होती है, टाइपिंग करना, किसी चीज़ पर क्लिक करते रहना, तो वो सारी चीज़ प्रक्रिया आपकी होती है इनपुट, ठीक है। तो वो आपके निर्देश होते हैं वो। अब हम लोग यहाँ पर जाएंगे कंप्यूटर इज इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट डिपेंड ऑन इलेक्ट्रिसिटी। ये क्या होता है कि देखिएगा, जब आप चाहे कि डिपेंड ऑन इलेक्ट्रिक है, ठीक है, डिपेंड ऑन इलेक्ट्रिसिटी, डिपेंड ऑन इलेक्ट्रिसिटी, यानी ये बिना बिजली के अभाव पे कोई कार्य नहीं रहता। जैसे अगर आपको बिजली की आवश्यकता होती है, कंप्यूटर से क्या होता है, एक मनुष्य को चलने के लिए उसको भोजन की आवश्यकता होती है, उससे कंप्यूटर को चलने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, डिपेंड ऑन इलेक्ट्रिसिटी। तो ये हमेशा विद्युत पर क्या रहता है, निर्भर रहता है। ये हमेशा क्या रहता है, यानी विद्युत पर निर्भरता रहता है, मतलब निर्भर रहता है ऐसा बोल सकते हैं, ठीक है। विद्युत पर क्या रहता है, निर्भर रहता है। तो जहाँ पर आप जानिए कि कंप्यूटर क्या है, डिपेंड ऑन इलेक्ट्रिसिटी। यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो हमारे द्वारा दिए गए निर्देशों पे क्या करता है, कार्य करता है, और दिए गए निर्देशों पे क्या करता है,
प्रोसेस करके आउटपुट प्रदान करता है। तो हम इसको समझते हैं कि प्रोसेस क्या होता है। तो हम लोग जानेंगे कि डिपेंड ऑन इलेक्ट्रिसिटी और डिफिनेशन जानेंगे। अब यहाँ पर हम बात करते हैं, देखिएगा अब लोग हम यहाँ पर बात करेंगे कि इनपुट क्या होता है इसमें। ठीक है, इनपुट, ये ध्यान दीजिएगा आप, इनपुट। ठीक है, और नेक्स्ट हम जानेंगे प्रोसेस। प्रोसेस थर्ड में आप जानेंगे, देखिए आउटपुट, आउटपुट, और जो फोर्थ आपका है कंट्रोल। क्या होता है? कंट्रोल। तो इनको समझेंगे कि इनपुट क्या होता है। इनपुट क्या है कि जब भी किसी कंप्यूटर में डाटा या इंफॉर्मेशन आप जब टाइप करते हैं तो वो होते हैं आपके इनपुट। जैसे मान लीजिए अगर आपने MS वर्ड का यूज किया, आप टाइपिंग नोटपैड यूज करते हैं, नोटपैड जो आप यूज कर रहे हैं उसमें जो भी चीज़ें लिखते हैं, टाइप करते हैं, जैसे मान लीजिए आप फ़ोन चलाते हैं, अगर आप फ़ोन चलाते हो तो उसमें देखिए क्या होता है, किसी का नंबर टाइप किए तो आपने उस डेटा को क्या किया, इनपुट किया, तो वहाँ पर प्रक्रिया क्या होती है, इनपुट होती है। तो वही कह रहा है कि कंप्यूटर में किसी चीज़ को लिखना, टाइप करना, फॉर्म भरने जाते हैं ना, तो आपका इन्फॉर्मेशन जो होता है हार्डवेयरली बाहर है, लेकिन जब वो फॉर्म आपका फिल करता है तो सॉफ्टवेयरली आपका क्या हो जाता है, इनपुट हो जाता है। तो कंप्यूटर में डाटा भेजने की प्रक्रिया को कहते हैं इनपुट। ठीक है, तो देखिए, और जिससे देखो इनपुट कहते हैं, जैसे अपना नाम लिखे, कोई मैटर आपने लिखा, तो ये सारी प्रक्रिया क्या है, इनपुट। जैसे समझिएगा हम लोग क्या कहते हैं कि जैसे मान लीजिए नोट्स है, अब ये नोट्स के सारे इंफॉर्मेशंस को अगर आपको कंप्यूटर में लिखना है तो आपको किसकी आवश्यकता होगी, तो जो आप लिखते हैं, लिखने की प्रक्रिया जो होती है वो लिख रहे हैं तो वो इनपुट है, लेकिन जिसके द्वारा आप लिख रहे हैं वो इनपुट डिवाइस है। तो क्या है, इनपुट डिवाइस। आप समझेंगे इनपुट डिवाइस। जैसे क्या होता है कि इनपुट डिवाइस क्या है, आपका कीबोर्ड। क्या होता है, इनपुट डिवाइस आपका कीबोर्ड है, माउस है। ठीक है, ADC लगा देते हैं। जैसे कीबोर्ड, देखिए क्या होता है इनपुट डिवाइस, जो क्या होता है आपको बताया गया कि इनपुट डिवाइस के द्वारा क्या होता है, निर्देश दिए जाते हैं। जैसे आपने देखा होगा कीबोर्ड है, माउस है, स्कैनर है, OMR है, OCR है, बायोमेट्रिक है, लाइट पेन है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्या होता है कि डिजिटल कैमरा है। तो ये सभी चीज़ों के बारे में आपको बताएंगे जिसके द्वारा कंप्यूटर को क्या होता है कि कैमरा क्या है, कैमरा इज इनपुट डिवाइस। मतलब इनपुट क्या करता है, उसमें कैमरा आपके द्वारा क्या होता है, वेब कैमरा जो होता है कि आपको क्या करता है, तुरंत इनपुट कर लेता है, अंदर फोन से किसी का फोटो खींचता है तुरंत क्या कर लेगा, इनपुट कर लेता है। तो वैसे कंप्यूटर में आपने देखा जब आप कोई भी चीज लिखते हैं तो वो इनपुट, लेकिन जिसके द्वारा आप टाइप करते हैं उसे बोलते हैं इनपुट डिवाइस। जैसे आपको देखे होंगे, आप जब टाइपिंग करते हैं नोटपैड प्रोग्राम में, जब आप नोटपैड प्रोग्राम में टाइपिंग करते हैं या मोबाइल्स में टाइपिंग करते हैं तो वहाँ देखिए ऑन स्क्रीन एक कीबोर्ड आ जाता है। तो ऑन स्क्रीन जब कीबोर्ड आता है तो उसका टाइप करके आप लिखते हैं ना, तो वैसे ही कंप्यूटर में लिखने के लिए किसका यूज करते हैं, कीबोर्ड का यूज करते हैं। तो कीबोर्ड का प्रयोग होता है जो टाइप करने के लिए होता है। अब यहाँ पर बात ये होता है कि माउस का प्रयोग किस लिए होता है, तो माउस का प्रयोग होता है निर्देश देने के लिए। इसलिए होता है निर्देश। तो यही बता रहे थे कंप्यूटर में डाटा भेजने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, इनपुट कहते हैं, और उसके बीच की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, प्रोसेस कहते हैं। हाई लिखिएगा, जैसे मान लीजिए अगर आप किसी से कहें ये, तो ये जब आप लिखेंगे कंप्यूटर में या कैलकुलेटर में आप लिखते हो, कोई भी कैलकुलेशन मतलब आप जब कर रहे हो, जैसे हमारी कैलकुलेटर आप चला रहे हैं, उसमें जो चीज टाइप में पिक करते रहते हैं, तो वो चीजें आपकी क्या हो जाती हैं, इनपुट होगी, लेकिन उसके बीच की प्रक्रिया क्या होती है, प्रोसेस होती है। अब ये क्या होता है कि प्रोसेस, या तो देखिए दो शब्द होते हैं, प्रोसेसिंग, ठीक है, प्रोसेस या प्रोसेसिंग। अब प्रोसेस या प्रोसेसिंग समझेंगे क्या होता है। देखिए इसमें क्या है, इसमें ये कहा है कि जिस कार्य, जैसे आपने कोई कार्य इसको दिया तो इनपुट आपने किया, तो जिस कार्य को करने में जो टाइम और जो वक्त लगता है उसी को बोलते हैं प्रोसेस। ठीक है, उसी को क्या बोलते हैं, प्रोसेस बोलते हैं। जैसे मान लीजिए आप देखे होंगे कि कोई भी कार्य, अगर आप कोई चीज वेबसाइट के किसी मूवीज को डाउनलोड करते हैं तो उसके बीच की प्रक्रिया क्या होती है, प्रोसेसिंग होती है। और जब आप कोई कार्य कर रहे होते हैं तो वो प्रक्रिया क्या होती है, आपकी प्रोसेस होती है। प्रोसेसिंग का मतलब क्या होता है कि देखे होंगे कि कंप्यूटर में एक चीज़ है एल्गोरिथम। एल्गोरिथम का मतलब क्या होता है कि कुछ सिस्टमेटिकल है कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपके टाइम के अकॉर्डिंग ही, मतलब अपने टाइम पे ही होती रहती हैं। जैसे देखिएगा अगर आपने कोई फल लगाया होगा खेत में तो वो एक समय में ही क्या होता है, एक समय में वो पकेगा, जब उसका समय होगा तो उसको टाइम लगा। तो वैसे प्रोग्राम बनने में टाइम लगते हैं, ठीक है, उनका एक शेड्यूल मतलब आपको अपनाया जाता है। जैसे अगर किसी के पास कॉल करना है तो क्या तुरंत कॉल नहीं लगेगा, अगर आप डायल
दूसरा नंबर सेव नहीं किया है तो उसको डायल करना पड़ेगा, अगर सेव किए हैं तो नंबर को सर्च करके आपको लगाना पड़ेगा। वहाँ जब आप सर्च करते हैं तो उसका नंबर क्या होता है कि देखिएगा आप उसमें घंटी जाती रहती है तो टू करनी जो रहती है वो सब प्रोसेसिंग है उसका, वो क्या है प्रोसेसिंग है। जब वो उठा के बतियाने लगते हैं तब आपका आउटपुट रिजल्ट आने लगता है, समझ गए। तो वैसे कंप्यूटर में क्या होता है, जब आप कोई निर्देश देते हैं तो कंप्यूटर में जब कोई निर्देश देंगे तो कंप्यूटर जो समझता है क्या समझता है, प्रोसेस समझता है, ठीक है। यानी प्रोसेस कंप्यूटर से प्राप्त होने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, प्रोसेसिंग मतलब हो जाएगी। इनपुट होने के बाद क्या होगी, पहले प्रोसेस होती है, उसके बाद आपको क्या प्राप्त होता है, आउटपुट। जैसे कोई वेबसाइट खुलेगी तो प्लीज वेट, तो ये होता है। तो समझ गए प्रोसेसिंग क्या होती है। तो प्रोसेसिंग इनपुट के बाद जो प्रक्रिया होती है आपकी क्या होती है, प्रोसेस होती है। और जब प्रोसेस के बाद जो रिजल्ट हमको प्राप्त होता है उसी को हम बोलते हैं आउटपुट। उसी के क्या बोलेंगे, आउटपुट, उसे बोलते हैं आउटपुट। अब आउटपुट क्या होता है, तो यहाँ पर देखिएगा जैसे ये आपने यहाँ पे दिया 9 मतलब क्या होता है, यहाँ पर हो जाएगा 27 आपका, ठीक है। ये यहाँ पर क्या हो गया, गुणा करना है तो ये 27 आ जाएगा आपका। अब यहाँ पर हम लोग देखें प्रोसेसिंग क्या होता है कि अगर आप इसी टाइम में जैसे क्या होता है कि प्रोसेसिंग समझिएगा, प्रोसेसिंग क्या होता है, जैसे